morning everyone. Guys, today in this video you are going to learn about case. आज के वीडियो में आप गाइज केस के बारे में समझेंगे। यानी जो केस जो है 3 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस या इसको आप सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। इन तीनों के बारे में आप समझेंगे। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है माई, माइन एंड मी को लेकर, कहां पर सेंटेंस में इसको यूज किया जाएगा। तो गाइज आज आप इसको समझेंगे। गाइज आपको पता ही होगा प्रोनाउंस के बारे में, यानी कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है एंड यू जो है सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है। देन ही, शी, इट एंड दे, ये है थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हुए। ये टोटल थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हुए। ओके, और इन सारे प्रोनाउंस को हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। टोटल जो है गाइस ये पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस के रूप है गाइस केस वाइज बदलते हैं। जैसे आई जो है पॉजेसिव केस, आई का देखिए पॉजेसिव केस 2 प्रकार के होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आई का क्या होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई एंड पॉजेसिव प्रोनाउन जो हुआ माइन हुआ। देन ऑब्जेक्टिव आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा मी। ओके, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हुआ आर, प्रोनाउन हुआ आर्स एंड एडजेक्टिव अस हुआ। इस तरह से आप यू सेकेंड पर्सन यू का होगा योर, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर्स, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड यू जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। देन ही का क्या होगा हिज एंड हिम। इस तरह से शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होगा एंड प्रोनाउन हर्स होगा एंड एडजेक्टिव हर होगा। ओके, इट का इट्स होगा इट्स एंड इट। देयर होगा देयर्स होगा एंड देम होगा। इस तरह से गाइस फर्स्ट पर्सन आई का माई, माइन और माई जो होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन जो है माइन होगा एंड ऑब्जेक्टिव केस जो होगा मी में होगा। ओके, मी बनेगा ऑब्जेक्टिव केस में आई का। वी का आर, आर्स, अस होगा। यू का योर, योर्स, यू एंड ही का हिज, हिम होगा ऑब्जेक्टिव केस में। एंड देन हर का हर, हर्स, हर एंड इट का इट्स, इट एंड दे का देयर, देयर्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो गाइज सवाल अब यह उठता है कि इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज किया जाए। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए, वहां पर नाउन या प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। जैसे आई को यहां पर आई का सेंटेंस बनाते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम ईटिंग। इस तरह से गाइस यहां पर देखिए ही, आई या कोई नाउन, ये तो प्रोनाउंस हुए आई और ही।
कोई नाउन को आप ले लीजिए, राम, राम नाउन हुआ, राम रीड्स अ बुक। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, यानी कि आपको तो पता ही होगा कि सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट जोड़ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब जोड़ मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में ही, शी, इट, दे एंड यू, आई, वी जो प्रोनाउंस है सब्जेक्ट के रूप में यूज हो किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर वो नॉमिनेटिव केस में समझे जाते हैं या सब्जेक्टिव केस में उन्हें समझा जाता है। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो हुआ राम हुआ, और ये जो रीड्स अ बुक क्या हुआ, ये वर्ब हुआ एंड ये ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह से यहाँ पर ये इज जो है ये जो प्रोनाउन हुआ, ही जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हुआ, एंड इज जो है हेल्पिंग वर्ब हुआ, एंड गोइंग जो है मेन वर्ब हुआ, एंड देन स्कूल जो है ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह से गाइज यहाँ पर आई, ही एंड राम को नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाएगा। सेंटेंस में ये राम, ही और आई नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस में है, इस तरह से इसको समझा जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर आई के तो आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट वन इज पजेसिव केस, यानी कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के स्वामित्व, अधिकार या संबंध के बारे में बात हो तो वहां पर पजेसिव केस को यूज किया जाता है। यानी कि आई का जो पजेसिव केस है गाइस, पजेसिव एडजेक्टिव माई होगा एंड पजेसिव प्रोनाउन माइन होगा, और ऑब्जेक्टिव जो है आई का मी होगा। तो यहां पर आप देखिए, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, यहां पर अधिकार की बात हो रही है, यह मेरी कलम है। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। ये यहां पर माई जो हुआ पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, एंड यह कलम मेरी है। दिस पेन इज माइन, यहां पर जो माइन है गाइस पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा अंतर, इसको बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा गाइस। यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन, एंड यहां पर जो माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन को आना जरूरी है, एंड पजेसिव जो प्रोनाउन होता है इसके बाद कुछ नहीं होगा यूज। माइन के बाद दिस पेन, दिस इज माइन पेन कभी नहीं होगा। ओके, माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं यूज होगा। तो ये यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन माइन हुआ, और ये जो है माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। दोनों का ही मतलब मेरा, मेरी, मेरे होते हैं, यानी दोनों ही स्वामित्व, दोनों सेंटेंस में स्वामित्व की बात हो रही है कि यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। वैसे गाइस इसके ऊपर मैं वीडियो बनाई हूं, अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर गाइस देखिए पजेसिव केस में माई, आई जो है माई और माइन की तरह यूज किया जा रहा है, एडजेक्टिव में माइन और पजेसिव प्रोनाउन में माइन को यूज किया गया है। देन ऑब्जेक्टिव केस बनाने के लिए, यानी कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे आप, वह मुझे मारता है, ही बीट्स मी। यानी सेंटेंस में जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो वहां पर वो ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाएगा। यहां पर जो मुझे, वह मुझे मारता है, मारने का काम जो क्या कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो वह जो है यहां पर नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस माना जाएगा, यानी कि नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में वह है, लेकिन आई जो है यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम हो रहा है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। ओके, यहां पर मी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए ये दैट्स वाई मी ऑब्जेक्टिव केस हुआ। वह मुझे मारता है, ही बीट्स मी। राम हमेशा मेरी मदद करता है, राम ऑलवेज हेल्प्स मी।
मेरी मदद कौन करता है? राम करता है। राम जो है काम करने वाला, मदद करने वाला राम है, और किसकी मदद करता है? मेरी मदद करता है। तो यहाँ पर जो मी है, आई जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर मी को यूज किया गया है, और मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, एंड राम जो है सब्जेक्टिव केस में, यहाँ पर राम जो है सब्जेक्टिव केस समझा जाएगा और मी ऑब्जेक्टिव केस समझा जाएगा। ओके, इस तरह से गाइस आई को नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में आई हुआ, एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव माई और पॉजिटिव प्रोनाउन माइन हुआ, और ऑब्जेक्टिव केस में आई जो है मी की तरह यूज होगा। नेक्स्ट वन, वी। हम लोग को वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर, वी शुड गो देयर। यहां पर वी जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम हो रहा है, इसलिए वी जो है यहां पर सब्जेक्टिव हुआ। ओके, नॉमिनेटिव हुआ वी। देन वी का जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है आर होता है, यह हमारी कार है, दिस इज आर कार। यहां पर देखिए आर जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है, आर पॉजिटिव एडजेक्टिव, और यह कार हमारी है। दोनों का ही आर का मतलब जो है दिस कार इज आर्स। यहां पर देखिए दोनों का ही मतलब है हमारा, हमारी, हमारे। तो यह हमारी कार है, दिस इज आर कार, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर आर को यूज किया गया है, एंड दिस कार इज आर्स, यानी कि यहाँ पर ये पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह यहाँ पर आर्स को यूज किया गया है। इसके बाद नाउन को आना जरूरी है, और ये जो है सिंगल आर्स को ही यूज किया जाता है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं यूज किया जाएगा। इस तरह से आप गाइस देखिए यहाँ पर आर और आर्स को, एंड देन अस को आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में इसको किस तरह बनाया जाएगा, जैसे उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें पढ़ाया, दे टॉट अस, उन्होंने हमें पढ़ाया। किसने पढ़ाया? उन्होंने हमें पढ़ाया। उन्होंने, ये जो दे है ये सब्जेक्टिव केस में है, या नॉमिनेटिव कह सकते हैं इसको, ये जो अस है ऑब्जेक्टिव केस में है। ओके, जो काम जो है करने वाला जो है दे, पढ़ाने वाला जो है क्रिया जो करने वाला है दे है, और हमें पढ़ाया तो हम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यहाँ हमें को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये जो अस है ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ओके, उन्होंने हमें पढ़ाया, तुमने हमें मदद की, यू हेल्प्ड अस, हमें मदद की, हम लोगों की मदद की, तुमने हम लोगों की मदद की, यू हेल्प्ड अस, तुमने की मदद। ओके, यू जो है यहाँ सब्जेक्टिव हुआ, एंड अस जो है ऑब्जेक्टिव हुआ। इस तरह से गाइज आप वी और आर, आर्स, अस के बारे में समझे। देन अब थर्ड वन इज सेकेंड पर्सन का जो यू है, इसके बारे में समझेंगे। यू यानी कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। सब्जेक्ट में यहां पर देखिए यू को यूज किया गया है, इसलिए यू जो है यहां पर सब्जेक्टिव केस हुआ, सब्जेक्टिव केस में ये यू है। एंड तुम्हें पढ़ना चाहिए, यहां पर यू जो है, या तुम लोग खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, यहां पर यू जो है सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, दैट्स वाई ये सेंटेंस में यू सब्जेक्टिव केस में है। ओके, देन यू का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है योर होता है, जैसे यह किताब तुम्हारी है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह किताब तुम्हारी है। ओके, तो ये एडजेक्टिव नहीं हो, ये तो भाई पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, यानी कि दिस बुक इज योर्स हो गया। ओके, यहां पर गाइस ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख दिया है कि यह किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स। यहां पर योर्स जो है पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, एंड
अगर आप बोलेंगे यह तुम्हारी किताब है, किताब जो है तुम्हारी के बाद में यूज हो रहा है, यानी कि नाउन बाद में आ रहा है, तो दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। यहां पर जो योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडजेक्टिव के बाद नाउन को आना जरूरी है। बुक जो है नाउन हुआ, नाउन आया है, तो इस तरह से ये पॉजेसिव प्रोनाउन, योर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ और ये योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। तो गाइज नेक्स्ट वन, अब आप देखेंगे यू को ऑब्जेक्टिव केस में यू ही यूज करते हैं, यानी कि जैसे मैं तुम्हें जानती हूं, आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूं, आई नो यू। ओके, यू का जो ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होगा, यहां पर आई नो यू। ओके, मैंने तुम्हारी मदद की, आई हेल्प्ड यू। इस तरह से यू को यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है एंड आई को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। दैट्स वाई आई यहां पर सब्जेक्टिव केस हुआ एंड यू जो है ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर यूज हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है गाइस कि किस तरह से प्रोनाउंस है, इनको सेंटेंस में यूज किया जाता है, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे या जो रिटन टेस्ट है उसको दे पाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चे जो है बहुत ही मिस्टेक कर देते हैं। ही का जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हीज होता है एंड ऑब्जेक्टिव में इसे हिम की तरह यूज किया जाता है। जैसे वह किताब पढ़ता है, he reads a book। यहां पर देखिए जो ही है सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, यानी कि ही को यहां पर सब्जेक्टिव केस माना जाएगा। ओके, देन वह किताब पढ़ता है, वह उसकी कार है, दैट इज हिज कार। ओके, यहां पर जो हिज है वह उसकी कार है, दैट इज हिज कार। यहां पर हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और वह कार जो है उसकी है। यहां पर देखिए दैट कार इज हिज, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन ही का हिज ही होता है। ओके, दोनों में ही आप हिज को यूज करेंगे। इस तरह से गाइस हिम होगा, आई नो हिम, मैं उसे जानती हूं, आई नो हिम, मैंने उसे मारा या मैंने उसे पढ़ाया, आई टॉट हिम। इस तरह से यहां पर आई जो है सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और हिम जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। दैट्स वाई यहां पर हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में समझा जाएगा। ओके, और ये जो है सब्जेक्टिव केस में आई हुआ। डन गाइज, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट आप समझेंगे शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है हर होता है एंड प्रोनाउन हर्स होता है एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो हर होता है। तो आप इसमें समझ लीजिए वह एक किताब पढ़ती है, यहीं पर आप कर लीजिए शी रीड्स अ बुक। इस तरह से आप यहाँ पर शी को है सब्जेक्ट की तरह यूज किए हैं। इस तरह से आप आई नो हर ऑब्जेक्ट की तरह पर यहाँ पर शी को यूज करेंगे। मैं उसे जानती हूं, आई नो हर, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। एंड यह कार है, उसकी है, अगर स्त्री जाति का है तो वहां पर दिस इज हर कार हो जाएगा, उसकी कार है। एंड इस तरह से यहां पर यूज होगा एंड दिस कार इज हर्स। इस तरह से पॉजेसिव प्रोनाउंस की तरह यूज होगा।
एंड देन गाइज नेक्स्ट वन इज आप समझेंगे इट जो है, इट तो आपको मालूम है कहां पर यूज होता है, यानी नॉन लिविंग थिंग एंड कोई एनिमल्स हो उसके बारे में इट का यूज किया जाता है। जैसे आप कहते हैं उसकी पैर टूटी हुई है, इट्स लेग्स आर ब्रोकन। यहां पर देखिए इट्स का यूज किया गया है, इट्स ओके, उसकी पैर टूटी हुई है, इट्स लेग्स आर ब्रोकन, वह नहीं चल सकती, इट कांट वॉक, है ना। गाय एक पालतू जानवर है, 4 पैर होते हैं। आप जब निबंध लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना इट हैज 4 लेग्स, इस तरह से इट का यूज सेंटेंस में किया जाता है। देन नेक्स्ट आप दे को समझेंगे गाइस, दे, वे लोग, दे आर प्लेइंग, सेंटेंस में दे जो है सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, इस दैट्स वाई यहां पर ये जो दे है सब्जेक्टिव केस हुआ। एंड देयर जो होता है, यह उनकी कार है, दिस इज देयर कार, एंड यह कार उनकी, देयर का मतलब ही होता है उनका, उनकी, उनके, यह कार उनकी है, दिस कार इज देयर्स। डन। यहां पर देखिए गाइस देयर्स का जो यूज हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन, और यहां पर जो देयर का यूज हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। देम को आप समझेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे यूज किया जाता है। दे को, दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या है, देम है, और देम को कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे मैंने उन्हें पढ़ाया, I taught them, I taught them, मैंने उन्हें पढ़ाया, तुमने उनकी मदद की, you helped them, तुमने उनकी मदद की। मैंने उन्हें पढ़ाया, I taught them, तुमने उनकी मदद की, you helped them। इस तरह से गाइस इसको देम को आप ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए हैं। यहाँ पर देम जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर देम जो है ऑब्जेक्टिव केस में समझा जाएगा, होना समझा जाएगा। देन आई और यू जो है सब्जेक्टिव केस यहाँ पर हुआ। ओके, सब्जेक्टिव केस आई और यू दोनों ही हुए। नेक्स्ट वन इज नाउन। नाउन यानी किसी का भी नाम, यानी राम। राम का जो पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर राम्स होगा या हिज लिखिए आप, राम्स या हिज, और ऑब्जेक्टिव केस में हिम होगा। यानी राम रीड्स अ बुक, वहां पर जो राम है, राम रीड्स अ बुक, इस सेंटेंस में जो राम है सब्जेक्ट की तरह काम हो रहा है, इसलिए यहां पर इसको राम को नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में माना जाएगा। और अगर आप बोलेंगे कि राम की गाय, राम्स काऊ, है ना, यह है राम की गाय है, दिस इज राम्स काऊ। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। यहां पर पोजीशन की बात हो रही है, राम्स काऊ, राम की गाय है। तो गाइस अब तक आपने इस वीडियो में प्रोनाउंस के बारे में समझे, और साथ ही साथ प्रोनाउंस के जो पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस है और इसके बारे में समझे, और इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है ये आपने अभी तक समझा। और देन इसके साथ ही साथ आप केस जो है यानी कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस के बारे में भी आप समझ चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए गाइस। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिएगा गाइस।
तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।